अच्छा जी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का सवाल था कि हम गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट कैसे सबमिट करवाएं। तो इसके लिए आप सबसे पहले classroom.google.com पर जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्लासरूम का डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब आप इस चीज़ को सबसे पहले मेक श्योर कीजिएगा कि जिस गूगल अकाउंट से आपने क्लासरूम ज्वाइन की है वही आपके पास ओपन हो, इसके अलावा कोई ओपन ना हो। ठीक है, वरना फिर आपके पास क्लासेस शो नहीं होंगी। अब यहाँ पे हमारी क्लास बैच 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वाली है, तो हम इस क्लासरूम को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैसे सारी क्लासेस आ रही हैं, तो हम इसके अंदर से आते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आपकी जितने असाइनमेंट पेंडिंग है वो सब यहाँ पे शो हो रहे होंगे अपकमिंग में। और व्यू ऑल अगर आप करेंगे तो आपके पास आपको सारे असाइनमेंट जो आपको असाइन हुए हुए होंगे वो शो हो रहे हैं। अब इसके अंदर इसकी ड्यू डेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। अब आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप क्लास वर्क में जाके यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको ओपन करेंगे, व्यू इंस्ट्रक्शंस में जाएंगे। अब इंस्ट्रक्शंस में मैंने इस वक्त स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है जिसमें आपको बताया गया है कि आपको असाइनमेंट क्या बनाना है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये असाइनमेंट बनाना है। इन फ्यूचर इस स्क्रीनशॉट की जगह आपके पास पीडीएफ भी हो सकती हैं, आपके पास फाइल्स भी हो सकती हैं, एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है। वो चीज़ आपको बनानी होगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब इस असाइनमेंट को सबमिट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ मैंने आपको बनाने के लिए दी थी। आपने ये चीज़ इस फोल्डर के अंदर, इस फाइल के अंदर बनाई हुई है। ये आपके पास वो फाइल आ गई जिसके अंदर आपने असाइनमेंट कंप्लीट किया हुआ है। अब आप यहाँ आएंगे, यहाँ आके आप ऐड और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, मैंने आपसे बोला था कि ये असाइनमेंट जो मुझे चाहिए ये फाइल की फॉर्मेट में चाहिए। मतलब अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसके अंदर फाइल सबमिट करवाएं। लेकिन इन फ्यूचर ऐसा होगा कि हम जो वेबसाइट्स बनाएंगे वो हम कहीं ना कहीं होस्ट करके उसे एज अ लिंक के थ्रू मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मुझे शेयर करेंगे। तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, आप लिंक सबमिट करवाएंगे। अभी मुझे आपसे फ़ाइल चाहिए, मैं आपके फ़ाइल में कोड चेक करूँगा, इस वजह से आप यहाँ से फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे। फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद आप ब्राउज़ पे जाएंगे। ब्राउज़ पे जाने के बाद आप उस फोल्डर को ढूंढेंगे जिसमें आपने असाइनमेंट बनाया था। हमारे केस में हमने असाइनमेंट वाले फोल्डर के अंदर ही असाइनमेंट बनाया था, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इंडेक्स की फ़ाइल ही चाहिए मुझे सिर्फ, तो इंडेक्स की फ़ाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ। अब ये फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है। ये फ़ाइल हमारी यहाँ अपलोड हो गई। अब इस फाइल के अपलोड होने के बाद आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका कोड भी देख सकते हैं। ठीक है, और आपने इसको टर्न इन लाजमी करना है। इस स्टेप के बाद अगर आपने टर्न इन नहीं किया तो ये फाइल आपकी यहीं रह जाएगी, आगे तक नहीं पहुंचेगी, सबमिट नहीं होगी। जैसे ही आप इसको टर्न इन करेंगे, अब यहाँ पे देखें, आपने आपके पास ऑप्शन आ रहा है अनसबमिट का। मतलब अब ये आपने जो फाइल यहाँ पे पेस्ट की थी वो आपकी सबमिट हो चुकी है। अब अगर आपको इसके अंदर कोई चीज़ चेंज करनी है या आपको इस फाइल के अंदर मज़ीद चीज़ें लानी है, जैसे अभी हमारे पास एक फ़ाइल है, अगर आप चाह रहे हो कि भाई एक नहीं मुझे 2 फाइल सबमिट करनी थी, मैंने गलती से एक कर दी, तो आप इसको अनसबमिट करके न्यू फाइल सेलेक्ट करके या लिंक वगैरह एक्सवाइजेड जो भी आपका सिनेरियो है, आप फाइल सेलेक्ट करके दोबारा इसको टर्न इन कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो ड्यू डेट है वो पास ना हुई हो। अगर आपकी ड्यू डेट पास हो गई और आपने इसको अनसबमिट कर दिया तो फिर आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आप इसको दोबारा सबमिट करें। अगर आपने ड्यू डेट गुजरने के बाद इसको अनसबमिट कर दिया तो फिर ये वहीं रह जाएगी, फिर ये दोबारा सबमिट नहीं होगी। ठीक है, अब आप अगर बैक आएंगे अपनी क्लासरूम में, दोबारा आएंगे तो देखें आपके पास नो वर्क ड्यू सून लिखा हुआ है, यानी आपने जितने असाइनमेंट थे वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इसमें व्यू ऑल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कोई लिस्ट आपको नहीं मिलेगी। जितने डन हो चुके हैं वो आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। एक असाइनमेंट था, टर्न इन हो चुका है, बाकी जितने मिसिंग होंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे।